कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। लेकिन हेल्थ क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। हेल्थ क्या है और हम हेल्थी कैसे रह सकते हैं। आज तक हमने ये सीखा कि पैसा कैसे कमाया जा सकता है। हमने ये सीखा कि पैसा आया तो मौज मजा कैसे की जा सकती है। हमारी दौड़ क्या है? धन सुख भाई। धन सुख भाई यानी पैसा। पैसे के लिए सब कुछ करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं कि मैं एक अच्छी जिंदगी जीऊंगा। और हम क्या करते हैं? मनसुख भाई यानी मन के सुख के लिए दौड़ते हैं। जब एक इंसान 22 या 25 साल की उम्र है और अपनी जिंदगी, अपनी करियर की शुरुआत करता है, उस वक्त उसके माइंड में ये कल्पना है कि मुझे एक अच्छी जिंदगी जीनी है। अच्छी जिंदगी की डेफिनेशन क्या है? काफी पैसा आएगा और मैं मस्त जीऊंगा। ऐसे कई लोगों को मैं जानता हूं जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी ये कल्पना की होगी पैसे भी कमाए, लेकिन क्या वो जिंदगी है? घुटने घिस गए। क्या ये जिंदगी की कल्पना की थी 22 साल की उम्र में? स्लिप डिस्क हो गया, क्या ये कल्पना थी 22 साल की उम्र में? बाईपास 50 साल की उम्र में हो रहा है, क्या ये कल्पना थी 22 साल की उम्र में उसको? नहीं। तो किसी को पैरालाइज हो गया, किसी को कुछ हो गया, ये सारी कल्पना यहाँ बैठे हुए लोगों ने कभी की नहीं है। यहाँ बैठा हुआ इंसान कोई भी ये नहीं चाहता है कि उसको डायबिटीज हो जाए, उसको हाई बीपी हो जाए, उसको पैरालाइज हो जाए, उसका घुटना गिर जाए। लेकिन क्या आप दावे के साथ कह सकते हो कि ये सब बीमारी में से आपको कुछ नहीं होगा? नहीं, आप नहीं कह सकते। लेकिन वो इंसान दावे के साथ कह सकता है कि ऐसी कोई भी बीमारी मुझे नहीं होगी। ये वो कह सकता है जिसको हेल्थ का ज्ञान हो। पूरी दुनिया को ये पता है कि हेल्थ के लिए कुछ करने से लोग हेल्थी रहते हैं और बहुत कम लोग ऐसे खुशनसीब हैं जो कुछ नहीं करने से हेल्थी रहते हैं। लेकिन ऐसे लोग हमें कम मिलेंगे। ज्यादातर लोग ऐसे मिलेंगे जो जाने अनजाने कोई बीमारी के चक्कर में फंस जाते हैं। तो धनसुख भाई और मनसुख भाई की दौड़ में ये धनसुख भाई रह जाता है पीछे। कभी हम इस धनसुख भाई पे ध्यान नहीं देते हैं, यानी बॉडी। तो लाइफ में 3 इंसान हम हैं, धनसुख भाई, मनसुख भाई, तनसुख भाई। लेकिन जब तनसुख भाई के लिए कुछ करने की बारी आती है तो एक चौथा इंसान, वो कौन है? मनहर लाल, यानी आपका मन, आपका दिल। हम कभी भी हमारे ऊपर खर्चा नहीं कर सकते हैं। बीमार होने के बाद जो आप खर्चा करते हो वो मनसुख भाई का मामला है, क्योंकि प्रॉब्लम हद से बाहर निकल चुका है। जब आप अच्छे हो उस वक्त आप कुछ भी नहीं करते हो धनसुख भाई के लिए, क्योंकि मनहर लाल कुछ करने नहीं देता है। मनहर लाल यानी आपका माइंड। क्यों नहीं करने देता है? क्योंकि माया देवी
आज भी काम कर रही है। मैं मायावती की बात नहीं कर रहा हूँ, माया देवी की बात कर रहा हूँ, जिसको हम कर्म कहते हैं। तो कर्म इंसान के ऐसे होते हैं कि हम जब चाहते हैं कि हमारे लिए कुछ करें, तब हम कभी नहीं कर सकते। यहाँ बैठे हुए हर इंसान को ये पता है कि एक्सरसाइज करने से हेल्दी रहा जाता है, अच्छी सोच से हेल्दी रहा जाता है, अच्छे खाने से हेल्दी रहा जाता है, बहुत कुछ पता है। लेकिन ये बहुत कुछ पता है, उसमें से आप क्या कुछ करते हैं? कुछ नहीं। क्यों? कल करेंगे, कल सोचते हैं, फिर कल करेंगे। वो कल आज हो जाता है, फिर आज सोचते कल करेंगे, फिर आज हो जाता है। ये सिलसिला चलते रहता है और इस दौड़ में ये पता नहीं चला, बचपन से 55 हो गए, लेकिन आज भी वही कि कल करेंगे, कल खुशियां मनाऊंगा, ऐसे जिंदगी निकल जाती है। तो जिंदगी ऐसी नहीं निकले, इसलिए हमें चाहिए दो चीज, हेल्थ प्लस वेल्थ। मैं पहले हेल्थ कहता हूं, फिर वेल्थ कहता हूं। हेल्थ प्लस वेल्थ, वेल्थ प्लस हेल्थ नहीं। वेल्थ प्लस हेल्थ बोलना ठीक नहीं लगता है, लेकिन हेल्थ प्लस वेल्थ बोलना अच्छा लगता है, ठीक है कि नहीं? तो हेल्थ प्लस वेल्थ इज इक्वल टू हैप्पीनेस, यानी कि एक अच्छी जिंदगी, अच्छी लाइफ। हर इंसान की यही तमन्ना है कि मैं जिंदगी के आखिरी सांस तक चलता फिरता रहूं, है कि नहीं? क्या ऐसी ख्वाहिश यहाँ बैठे हुए किसी की नहीं है? सबकी है। तो उसके लिए क्या करना है, वो आज हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर, ये मैंने समझाया। नेक्स्ट, तमन्ना हर इंसान की है कि मैं हेल्दी रहूं, लेकिन जब हम एक नजर दौड़ाते हैं अपने आजू बाजू, तो क्या देखते हैं? कोई माइग्रेन के शिकार है, कोई टेंशन में बैठा है, किसी को हार्ट प्रॉब्लम है, किसी को डायबिटीज है, पैरालिसिस है, क्या क्या है, जो सारी बीमारी कॉमन 20-25 है वो दिख रही है हमारे आजू बाजू। एक अच्छी सोसाइटी में 200 आदमी का इंटरव्यू लेने पर आपको 190 लोग बीमार मिलेंगे। ये हाल है दुनिया का। तो ये बीमारी की वजह क्या है? बीमारी की वजह हवा, पानी और खुराक खराब है। एनर्जी के 3 सोर्स है, एनर्जी के टोटल 7 है, पहले हम 3 देख रहे हैं। ये 3 सोर्स है, क्या है? हवा, पानी, खुराक। पोल्यूटेड है, धुआं बहुत है, एयर पोल्यूशन। पानी बरसों पुरानी पाइपलाइन है, सूरज की रोशनी गिरती नहीं है, क्लोरीन से प्यूरिफिकेशन किया जाता है, तरह तरह के केमिकल डाले जाते हैं, ऐसा पानी हमें पीने मिलता है। खुराक, अगर हम खुराक की बात करें तो हर खाने वाली चीज केमिकल वाली है। फ्रूट में केमिकल है, सब्जी में केमिकल है, हर जगह केमिकल ही है। यानी हवा, पानी, खुराक 3 एनर्जी के सोर्स से ये ठीक नहीं रहे हैं, तो हमारे बॉडी को उतनी एनर्जी नहीं मिलती है। तो ये है दिखने वाला पोल्यूशन। लेकिन हमारे लिए डेंजर क्या है? हमारे लिए डेंजर है नहीं दिखने वाला पोल्यूशन, जिसको हम कहेंगे ई पोल्यूशन, नहीं दिखने वाला पोल्यूशन। हम लोग 700 प्रकार के रेडिएशन में जी रहे हैं। उसमें से कुछ फोटोग्राफ यहाँ पर दिखेंगे आपको। क्या है ये रेडिएशन? और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी निकलती है, जिसको रेडिएशन कहा जाता है, जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही खराब है, खतरनाक है, डेंजर है, और हमारा सबसे बड़ा दुश्मन ये रेडिएशन है। घर के अंदर किचन में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, माइक्रोवेव, जूसर, चर्नर, टोस्टर, फ्रिज और बहुत सारी डिवाइस। हॉल में होता है टीवी, डीवीडी प्लेयर, रिमोट कंट्रोल, कंप्यूटर, कॉर्डलेस फोन, लाइट, ये सब मिलाकर रेडिएशन है। इसके अलावा रेडियो वेव फ्रिक्वेंसी चल रही है, वायरलेस इंटरनेट चल रहा है,
और मोबाइल फोन हर इंसान के हाथ में है। यहाँ बैठे हुए हर किसी के पॉकेट में मोबाइल होगा, शायद ही यहाँ कोई एक तो ऐसा होगा जिसके पास आज मोबाइल नहीं है। हर किसी के पॉकेट में मोबाइल है। मोबाइल से रेडिएशन बहुत ही खतरनाक है। कुछ महीनों पहले आया था न्यूज में कि मोबाइल फोन टावर जिस बिल्डिंग पे लगा है उस बिल्डिंग में रहने वाले को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। इसके अलावा न्यूज में ये बताया था कि आजू बाजू की बिल्डिंग में रहने वाले के ऊपर भी ये मोबाइल फोन के टावर की असर होगी। टावर बनाने के लिए गवर्नमेंट का रूल ये है कि टावर बिल्डिंग पे नहीं होना चाहिए, टावर का जो फाउंडेशन जमीन में होना चाहिए। ये कानून बना हुआ है। और मट्टी वाली जमीन चाहिए, खास प्रकार के वायर होने चाहिए एक्स्ट्रा रेडिएशन नीचे जाने के लिए। बहुत सारे पैरामीटर बने हुए हैं। लेकिन बंबई में इतनी महंगी जगह है कि एक एक टावर के लिए एक कंपनी लेगी तो उससे अच्छा उधर एक एक टावर बन सकता है बिल्डिंग। इसलिए अच्छी सोसाइटी को अच्छी पेमेंट देकर उनको सस्ता पड़ता है। 2 से 2.5 लाख रुपया आपके बिल्डिंग पे टावर लगा तो आपको मिलने वाला है। इसके जिनकी खुद की बिल्डिंग होती है लैंडलॉर्ड की, उसको तो इनकम चालू हो जाती है, लेकिन जिस दिन से इनकम चालू हो गई उसकी खोपड़ी खराब हो जाती है। क्योंकि जो जो बिल्डिंग में टावर लगे हैं ऐसा सर्वे हो चुका है कि वहां रहने वाले जो लोग पहले हेल्दी थे अब वो हेल्दी नहीं है, चाहे उम्र कोई भी हो। क्योंकि रेडिएशन उम्र देख के पीछे नहीं लगता है। रेडिएशन को उम्र के साथ कोई संबंध नहीं है, वो आपके पीछे आ जाएगा। मोबाइल फोन का रेडिएशन का एक प्रयोग यहाँ देखेंगे। एक रशियन पत्रकार ने एक प्रयोग किया। क्या है वो प्रयोग? एक अंडे को बीच में रखा और 2 मोबाइल चालू रखे दोनों बाजू। 65 मिनट में अंडा बॉईल हो गया। हम लोग कितनी बात करते हैं मोबाइल में, क्यों करते हैं? क्योंकि रिलायंस तो रिलायंस फ्री, एयरटेल तो एयरटेल फ्री, वोडाफोन तो वोडाफोन फ्री, फाइनली भेजा फ्राई फ्री। 3 साल पहले एक पिक्चर आई थी भेजा फ्राई। तो हम देखेंगे ये भेजा फ्राई क्या है। साइंटिस्टों ने देखा कि भेजा फ्राई कैसे होता है, तो देखा कि मोबाइल फोन के रेडिएशन ब्रेन के ऊपर असर करते हैं। ब्रेन ट्यूमर, स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन, चिंता, ये सब बढ़ चुका है। मोबाइल फोन की क्रांति के बाद कैंसर की बीमारी बढ़ चुकी है, डायबिटीज मरीज बढ़ चुके हैं। सबसे सरप्राइज की बात यह है कि हार्ट के मरीज सबसे ज्यादा बढ़े हैं पूरे दुनिया में। यहाँ कोई 60-70 साल का इंसान बैठा हो तो उनको पूछे जब उनकी उम्र 15 साल की थी कभी हार्ट का किस्सा सुना था क्या? बाईपास सुना था, अटैक सुना था? नहीं। लेकिन अब बाईपास बहुत कॉमन है, क्योंकि रेडिएशन की क्रांति के बाद, इलेक्ट्रॉनिक की क्रांति के बाद बीमारियां बढ़ी है। WHO का एक सर्वे है कि 2010 में पूरी दुनिया में जितने हार्ट के मरीज हो गए 60% इंडिया से हो गए। हो जाए तालियां। ये खुशी की बात नहीं है, दुख की बात है। ये ताली बजाने का सब्जेक्ट नहीं है कि इंडिया में इतने हार्ट के मरीज बढ़ रहे हैं। लेकिन ताली बजाओ तो याद रहेगा कि हमने उस मोमेंट पे ताली बजाई थी या नहीं बजानी चाहिए थी, इसलिए कि आपको याद है कि हमें इससे बचना है। इसलिए मैं ऐसा कहता हूं, हो जाता है। हर साल इंडिया में 8 लाख लोगों को कैंसर हो रहा है। 8 लाख लोगों को हर साल इंडिया में कैंसर होता है, यानी कि बीमारी कितनी बढ़ रही है। कैंसर ऐसी बीमारी है लास्ट स्टेज पे ही पता चलता है, जब पता चलता है एडवांस स्टेज होता है। यहां पर देखेंगे तनसुख भाई कैसे बने हैं, आपको बता दें तनसुख भाई किस तरह बने हैं। तनसुख भाई बने हैं सेल से। कितने सेल से? 60 ट्रिलियन सेल से तनसुख भाई बने हैं। तनसुख भाई यानी ये शरीर 60 ट्रिलियन सेल से बना है।
तंतुक भाई हेल्दी तब रहेंगे जब सेल्स हेल्दी है। सेल्स हेल्दी, बॉडी हेल्दी। सेल्स बीमार, बॉडी बीमार। सेल्स कोल्ड, बॉडी कोल्ड। सेल्स की मृत्यु, शरीर की मृत्यु। तो इसका मतलब क्या है? हेल्थ की डेफिनेशन ये होनी चाहिए कि अगर हमारे सेल्स हेल्दी है तो हम हेल्दी है, उसको हेल्थ कहा जाता है। इस स्लोगन को कभी मत भूलना। तो जब तंतुमय सेल्स से बना है, सेल्स हेल्दी, हम हेल्दी, तो ये सेल्स क्या है हम डिटेल में देखते हैं। सेल्स का सेंट्रल पोर्शन माइटोकॉन्ड्रिया, जिसके थ्रू सेल्स एनर्जी प्रोड्यूस करता है 70 to 90 मिलीवॉट, जिसको कहा जाता है हेल्थ। ये एनर्जी लेवल घटते 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 12 मिलीवॉट हो जाता है, उसको कैंसर कहा जाता है। कैंसर ऑलवेज लास्ट स्टेज पे पता चलता है। जब पता चलता है तभी उसका सेकेंड एंड थर्ड स्टेज होता है। सेकेंड एंड थर्ड स्टेज होता है। तो सारी बीमारी 12 से 70 मिलीवॉट के बीच होती है। यहां पे आप फोटोग्राफ देख रहे हैं। दुनिया का एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है जिसका नाम है डॉक्टर इमोटो। उसने एक बहुत बड़ी रिसर्च की। क्या रिसर्च की? उसने पानी का फोटो खींचा। आप बोलोगे कौन सा बड़ा काम है, लाइए कैमरा मैं खींच देता हूँ। वैसे नहीं। तो उन्होंने कैसे खींचा? पानी के ड्रॉप को ब्रीच करके -5 डिग्री वाली लेबोरेटरी में हाईली पावरफुल माइक्रोस्कोप से पानी के ड्रॉप के मॉलिक्यूल का फोटो खींचा। ये दो फोटो है। ये जो पहला फोटो राउंड दिख रहा है ये 70 मिलीवॉट से कम है, अप्रोक्सीमेटली 60 to 70। बाजू में जो दूसरा फोटो दिख रहा है वो 70 to 90 मिलीवॉट है, पानी का फोटो। इस पृथ्वी पे 70% वाटर है, हमारे बॉडी में 70% वाटर है। जिस वक्त हमारे सेल्स का वोल्टेज 70 to 90 मिलीवॉट होता है, उस वक्त हमारे बॉडी में जो 70% वाटर है उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर स्टार रहता है। तो उसको कहते हैं हेल्थ। हेल्थ यानी सेल्स का एनर्जी लेवल 70 to 90 मिलीवॉट, उस वक्त आपके बॉडी में पानी है, उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर स्टार रहेगा। अभी हम लोग देखेंगे यहां पर नेक्स्ट पेज पे एक इंसान जॉगिंग करता है, एरोबिक करता है, यानी कि लय योग, एरोबिक, जॉगिंग, स्विमिंग। एक इंसान व्यायाम करता है, श्रम योग। एक इंसान प्राणायाम करता है, हठ योग। ये सब करने से फायदा होता है, लेकिन क्यों? ऐसा क्या प्रतीत होता है शरीर में ये करने से? क्या होता है? हमारे बॉडी में जो 70% वाटर है उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर स्टार बनता है, हठ योग से, लय योग से, श्रम योग से। वही इंसान जिसने 2 घंटा हठ योग यानी प्राणायाम किया है, 1 घंटा व्यायाम किया है, 2 घंटा एरोबिक किया है, वो इंसान 20 मिनट मोबाइल फोन को यूज करेगा, 1 घंटा कंप्यूटर पे बैठेगा, 2 घंटा टीवी देखेगा, तो उसका मेहनत क्या होगा आप वो तो देख सकते हैं। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है पानी का। इसलिए आज हठ योग वाले यानी प्राणायाम करने वाले या योग करने वाले भी हेल्दी नहीं है, जिम्नेशियम वाले भी हेल्दी नहीं है, सारे लोग बीमार मिलते हैं। कारण है हम लोग 700 प्रकार के रेडिएशन में जी रहे हैं। ये रेडिएशन सबसे डेंजर चीज है। तो ये रेडिएशन हमारे बॉडी पे बहुत ही नुकसान करता है। आगे आगे हमने देखा एनर्जी के 3 सोर्स हवा, पानी और खुराक पोल्यूटेड है, ऊपर से रेडिएशन मिल रहा है जिससे हमारे सेल्स का एनर्जी लेवल डाउन हो रहा है। लेकिन अभी हम देखेंगे चौथा और पांचवा एनर्जी का सोर्स। एनर्जी का चौथा सोर्स है जमीन की ताकत। बॉडी में जब एंटर होती है तो हमारा एनर्जी लेवल बढ़ता है। हवा, पानी, खुराक से बढ़ता है, लेकिन वो तो ठीक नहीं है। जमीन की ताकत बॉडी में एंटर होती है तो हमारा एनर्जी लेवल बढ़ता है। उस ताकत को कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ये पृथ्वी एक मैग्नेट है, इसलिए हम मैग्नेटिक फील्ड के बीच रहते हैं।
अगर मैग्नेटिक फील्ड हमें उचित मात्रा में मिले तो हम हेल्दी रह सकते हैं। लेकिन आज परिस्थिति ये है कि हम आरसीसी के स्ट्रक्चर में रहते हैं, चारों तरफ लोखंड लगा हुआ है अंदर। ये लोखंड हमारे बॉडी में मैग्नेटिक फील्ड को प्रॉपर क्वांटिटी में एंटर होने से रोकता है। इसके अलावा हर 3 से 10 फुट के दौरान लोखंड है। कार, बस, ट्रेन, रिक्शा, ऑटो सब लोखंड का। कोई जमाने में कव्वाली बहुत मशहूर थी, देख तमाशा लकड़ी का। उसमें यह है कि बच्चा पैदा होता है तब से मरते दम तक जिंदगी में लकड़ी का क्या रोल है। पैदा होता तो उसको वो चूसने को देते, लकड़ी का चूसनी बोलते हैं। फिर वो झूला लकड़ी का, पलंग लकड़ी का। वो ऐसी पूरी कहानी है उसमें, क्योंकि सारी कव्वाली तो याद नहीं है। लेकिन अब अगर नई कव्वाली हम लोग बनाते हैं तो कव्वाली का नजरिया बदल जाएगा, देख तमाशा लोखंड का। क्योंकि आखिरी में भी लोखंड ही मिल रहा है ना अभी तो। एक बटन दबाया, कहानी खत्म, इलेक्ट्रिक और लोखंड का शैया। यानी जिंदगी में लोखंड आ चुका है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड एंटर नहीं होती बॉडी। मैग्नेटिक फील्ड बॉडी में प्रॉपर क्वांटिटी में एंटर नहीं होने से क्या होता है, हमारी बॉडी के 3 सिस्टम को ये प्रभावित करता है। स्केलेटल सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम। इसीलिए इन दिनों हड्डी की बीमारी बढ़ चुकी है, नर्वस सिस्टम की बीमारी बढ़ चुकी है, जैसे कि पैरालिसिस, हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, अल्जाइमर, पार्किंसन एंड ऑल। इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम, जो इंसान 30-35 क्रॉस कर गया, सब मरीज है डाइजेस्टिव सिस्टम का। खाना खाने के बाद अपर एब्डोमेन हेवी हो जाता है, मजा नहीं आती। तो डाइजेस्टिव सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, नर्वस सिस्टम की बीमारी मैग्नेटिक फील्ड एंटर प्रॉपर क्वांटिटी में नहीं होने से होती है। ये बात सबसे पहले किसने कही? नेचुरली आप समझोगे मैंने, लेकिन ऐसा नहीं है। आज से 35 साल पहले नासा के साइंटिस्टों ने ये बात बताई। उनको कैसे पता चला कि नासा के साइंटिस्ट लोग रॉकेट में बैठकर पृथ्वी के बाहर स्पेस में जाते हैं। पृथ्वी मैग्नेट है, इसलिए पृथ्वी के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, पृथ्वी के बाहर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इसलिए वहां ग्रेविटेशन नहीं है। वो साइंटिस्ट जब वापिस आते थे तो उनको हड्डियों की बीमारी, नर्वस सिस्टम की बीमारी या डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाती थी, कुछ पागल भी हो जाते थे। ऐसे किस्से नोट किए गए। इसलिए आज नासा के साइंटिस्ट स्पेशल टेक्नोलॉजी के कपड़े पहनकर जाते हैं, जिसकी वजह से वो इन चीजों से बचते हैं। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नहीं, एनर्जी का 5वां सोर्स है आसमान की ताकत। आसमान की ताकत बॉडी में एंटर होती है तो हमारा एनर्जी लेवल बढ़ता है। उस ताकत को कहते हैं FIR। पुलिस की भाषा में फर्स्ट इंक्वायरी लिखो, और हमारी भाषा में फार इंफ्रारेड रेज। क्या है ये? सूरज में से निकलने वाले किरण। सुबह शाम 1-1 घंटा ये किरण निकलते हैं, बाकी समय ये नहीं निकलते हैं। जिस वक्त वो निकलते हैं उस वक्त हम बाहर नहीं निकलते हैं, क्योंकि सुबह बिस्तर में और शाम को दफ्तर में होते हैं, इसलिए हमें उसका बेनिफिट नहीं मिलता है, इसलिए हमारा एनर्जी लेवल नहीं बढ़ता है। ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि 18वीं सेंचुरी में जर्मन साइंटिस्ट ने इसकी खोज की, तब से इसका मेडिकल यूज है। क्या है मेडिकल यूज? डॉक्टर जो ऑपरेशन करता है तो ऑपरेशन वाले एरिया में एक रेड टेप घुमाया जाता है हीलिंग के लिए। एक बच्चा प्रीमेच्योर पैदा होता है तो उसको एक पेटी में रखा जाता है, उसके ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, उसकी लाइफ बचाने के लिए, जिसको एक इंक्यूबेटर कहते हैं। पैदाइश बच्चे को जॉइंटिस होना बहुत कॉमन बात है, उसकी लाइफ बचाने के लिए ओनली सॉल्यूशन है, डॉक्टर कहते हैं उसको सुबह की धूप लगाइए, तब उसकी लाइफ बचती है। इतना इंपॉर्टेंट है। ये रेज हमारे और आपके शरीर से भी निकलते हैं और आप फोटोग्राफी के द्वारा हम देख सकते हैं। यहाँ तक कि ये रेज हर जीवित प्राणी के शरीर से निकलते हैं। इसीलिए मुर्गी जब अंडे पे बैठती है तो उसके बॉडी के FR रेज और मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू अंडे में बच्चा बनता है। अगर मुर्गी अंडे पे नहीं बैठेगी तो अंडे में बच्चा नहीं बनेगा। अब देखिए मजेदार बात,
अच्छी खासी सोसाइटी में रहने वाले लोग, खा पी के सुखी लोग, मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल है, लेकिन बच्चा नहीं हो रहा है। क्या है कारण? वही एफआर और मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिल रहा है। इससे विपरीत रोड पे देखिए, सिग्नल पे हर साल एक बच्चा पैदा हो रहा है। 3 या 4 बच्चे की मां को देखो और करीना कपूर को देखो, फिगर मैच हो जाएगा, चेहरा नहीं देखने का। और अच्छी सोसाइटी में एक बच्चा हो गया, 20 किलो बढ़ गया, दूसरा बच्चा हो गया और 10 किलो बढ़ गया, 30 किलो बढ़ गया, जो कभी नहीं घटता है, हाथी मेरे साथी परमानेंट। लोग समझते बॉडी बढ़ गया तो पैसा बढ़ गया। अरे कितना नुकसान है। मैं यहां से बोरीवली जाता हूँ, 6-7 किलो उठाकर तो थक जाता हूँ, और लोग 20-20 किलो 25-25 किलो एक्स्ट्रा उठा के घूम रहे, सो रहे, घूम रहे, चल रहे, दौड़ रहे, कूद रहे, सब कुछ कर रहे। तो थकते नहीं होंगे क्या? डेफिनेटली थकते हैं, ये साइंस है। अगर आप 4 माले की बिल्डिंग का पिलर बना, उसका 8 माला बना दो तो बिल्डिंग गिर जानी है। इसीलिए घुटने गिर जाते हैं, वर्टेब्रे खराब हो जाते हैं, हार्ट पे ज्यादा लोड आता है, ऐसा होता ही है। वजन तो सबसे बड़ी बीमारी है। अब देखिए मजेदार बात कि हमारे बुजुर्ग लोग कितने समझदार थे कि सारे देवी देवताओं को पहाड़ पे बिठाया और लोग मन्नत मांगते थे, मन्नतें पूरी होती थी। क्यों? क्योंकि पहाड़ वो जगह है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड पहाड़ के अंदर स्टोर हो रही है, ऊपर से फायर आ रहा है और मन्नतें पूरी होती थी, लोगों को बच्चे हो जाते थे। लेकिन वो लोग मन्नत मांगने जाते कैसे थे? बैलगाड़ी में जाते थे, चल के जाते थे, घोड़े पे जाते थे, तंबू में रहते थे। आज हम लोग ट्रेन से जाते, लोखंड की कार में बैठ के वहां पहुंच गए, आरसीसी के स्ट्रक्चर में रह गए या हेलीकॉप्टर में चले गए। कैसे बेनिफिट मिलेगा? चमत्कार के नियम आज भी काम कर रहे हैं जो हमारे पूर्वज ने बनाए थे, बस हम उस नियम को फॉलो नहीं कर रहे। सिंपल बात है। एक एग्जांपल दूंगा, बहुत पुरानी बात नहीं है, इतिहास है। अरविंद महर्षि का नाम सबने सुना होगा, जो फॉरेन में औरोबिंदु के नाम से जाने जाते हैं। एकदम दुबला पतला आदमी, बिल्कुल डार्क कलर का साउथ इंडियन आदमी, एक गुफा में एंटर हो गया पहाड़ की, और 40 साल तक गुफा से बाहर नहीं निकला, और 40 साल बाद निकला। हट्टा कट्टा आदमी था, पूरा कलर चेंज हो गया था, जेनेटिक इंजीनियरिंग हो गई। क्यों हुआ? क्योंकि उस पहाड़ में वो प्रचंड मैग्नेटिक शक्ति और एफआरएस स्टोर हो रहे थे, यानी कायाकल्प हो गया। औरोबिंदु ने एक नया कंसेप्ट दुनिया को पहली बार दिया। इवोल्यूशन प्रोसेस में हर आदमी एक दिन वो चेंजेस ला सकता है अपने अंदर कि जिससे इंसान सुपरमैन बन जाएगा। उसकी बताई हुई थियरी को आज भी ना कोई साइंटिस्ट समझ पाया है और ना कोई समझ पाने वाले हैं आने वाले बहुत सालों तक। लेकिन वो कंसेप्ट अभी यहाँ इस कंपनी ने कुछ हद तक उसको समझने की कोशिश की है और उसका कुछ हिस्सा लोगों को दिया है। वो ये दुनिया का पहला कंपनी है जिसने औरोबिंदु की थियरी को भी समझ लिया है, यानी उसी के स्टेप में हम आगे जा रहे हैं। देखेंगे तो सरप्राइज होगा। तो ये इतना इम्पोर्टेंट है कि जितना आप इसको समझेंगे आपको सरप्राइज होगी। नेचुरोपैथी में लोग क्यों ठीक हो जाते हैं? क्योंकि मड थेरेपी, 2 घंटे आपके शरीर में मट्टी लगा दी, ऐसा 15 दिन करो तो बहुत सारी बीमारी ठीक होती है, क्योंकि उसके अंदर एफआरएस और मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है सिर्फ 2 घंटे के लिए। लेकिन मैं कहता हूं कि एफआरएस और मैग्नेटिक फील्ड आपको 2 घंटा नहीं, 24 घंटा और 365 दिन मिले तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, चमत्कार हो जाएगा, आपको सरप्राइज होगी। वो सीक्रेट मैं अभी बताने वाला हूं। लेकिन उसको बताने के पहले बहुत बड़ा, उसको बताने के पहले एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं। यहां बैठे हुए लोगों में से हर इंसान कभी ना कभी डॉक्टर के पास गया होगा। डॉक्टर को सवाल क्या पूछता है? डॉक्टर साहब मुझे बीमारी बताओ। हर डॉक्टर ने हर पेशेंट को हरदम जवाब दिया है, लेकिन पेशेंट को कभी भी मजा नहीं आया है। जैसे एक एग्जांपल, एक बहुत दुबला पतला लड़का मेरे पास आया, 22 साल का लड़का था। उसकी मम्मी कहती है इसका वजन नहीं बढ़ रहा है। हमने कहा बढ़ जाएगा। बोला नहीं, कारण बताओ। मैंने कहा यही प्रॉब्लम है। बोला बढ़ जाएगा, नहीं कारण बताओ। मैंने कहा इसका लीवर ठीक नहीं है इसलिए इसका वजन नहीं बढ़ रहा है। दूसरा सवाल, लीवर क्यों नहीं गिरी? अब मजा नहीं आएगी उसको।
हमने तो जवाब दे दिया वजन क्यों नहीं बढ़ रहा है, तो लीवर की वजह से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लीवर क्यों नहीं, उसका भी जवाब है। एक इंसान का घूमना कैसे किया, अगर कोई टेक्निकल आदमी है तो मैं कहूँगा ऑटोइम्यून डिजीज है, फिर ऑटोइम्यून क्यों हुआ, उसका भी जवाब है। तो हर बीमारी के सवाल में जाएंगे तो हर बीमारी का होने का एक ही जवाब है, और वो जवाब है एनर्जी का कम होना सेल्स के अंदर। ओनली आंसर एनर्जी। ये एनर्जी क्या है, हम लोग 7th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, आइंस्टाइन ने बताया है E = mc²। इसका मतलब यह है कि इस यूनिवर्स में एनर्जी का जितना स्टॉक है वो उतना ही रहता है, उसका कभी नाश नहीं होता है, सिर्फ उसका स्वरूप बदलते रहता है एनर्जी का। तो हमारे बॉडी में एनर्जी का स्वरूप है 70 to 90 मिलीवोल्ट। वो अगर मेंटेन है तो आप हेल्दी हैं, लेकिन रेडिएशन के कारण वो स्वरूप बदल जाता है, आपके बॉडी से एनर्जी कम हो जाती है, तो बीमारियां होनी शुरू होती है। नेक्स्ट, अब हमने एनर्जी के 5 सोर्स देख लिए, पांचों 5 में गड़बड़ है। छठा क्या है, साउंड प्ले, नींद बैठ के गप्पे मारते हैं, नींद बैठ के टीवी देखते हैं, नींद बैठ के कंप्यूटर पे बैठते हैं, नींद नहीं ले रही है तो एनर्जी नहीं बढ़ी। फिर क्या है, एक्सरसाइज, 7वां सोर्स है एक्सरसाइज, नहीं करते हैं। 8वां सोर्स है स्ट्रेस फ्री लाइफ, लेकिन स्ट्रेस फ्री कोई नहीं है, स्ट्रेस से भी एनर्जी लेवल कम होता है। स्ट्रेस क्या है, वेरी सिंपल। अगर आप एक 10 माले की बिल्डिंग में रहते हो, आपने लिफ्ट के लिए बटन दबाया, आपको पता चला लिफ्ट ऊपर आ रही है, फिर पता चला लिफ्ट ऊपर आ रही थी लेकिन अब नीचे जा रही है, आपके अंदर एक हलचल होती है, आप थोड़े दुखी हो जाते हो, आप थोड़े इंपेशेंट हो जाते हो, कुछ होने लगता है अंदर। फिर लिफ्ट आ गई, आप नीचे गए, गाड़ी नहीं आपके पास, रिक्शा घूम रहे, रिक्शा वाले ने मना किया, आपके अंदर एक हलचल हो गई, आपने आप बताया कोई और बैठ के निकल गया, आपके अंदर हलचल हो गई, आपका बैलेंस गड़बड़ हो गया। फिर रिक्शा मिल गई, सिग्नल पे रुक गई, लेट हो रहा है, इसलिए हलचल। फिर उससे ज्यादा गड़बड़ है, वो लेफ्ट साइड में मीटर लगा वो घूमते रहता है, वो बड़ी हलचल का कारण है, क्योंकि वो तो रुकने वाला नहीं, उसको तो चाबी दी हुई होती है, तो मीटर आगे बढ़ रहा है, इसलिए हलचल। फिर स्टेशन पहुंच गए, रिक्शा वाले को पैसा दिया, वो जल्दी छूटा नहीं दे रहा है, हलचल, उसने छूटा दे दिया, आप ब्रेक चढ़ने लगे, लेकिन आपको प्लेटफॉर्म पे पहुंचना है, लेकिन भीड़ बहुत है। आप क्या सोचते हो, कैसे लोग चलना भी नहीं आता? डोंट वरी, आपके पीछे वाला आपके बारे में यही सोच रहा है, आपके पीछे वाला भी आपके बारे में यही सोच रहा है। यानी कि ये हलचल यहाँ खड़े रहकर बोलने से भी हलचल हो सकता है, अगर हलचल के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है तो। मैं यहाँ बिना हलचल शांति से बोल रहा हूँ, तो ये प्रैक्टिस से डेवलप करना पड़ता है। ये 8 चीज बताई मैंने, आप देखिए 8 में से आप कितनी जगह पहले, 8 जगह पहले, तो हेल्थ की उम्मीद रख सकते क्या? बिल्कुल नहीं। ये 8 जगह से बचने का फाइनल तरीका बताने जा रहा हूं। मैंने कहा था ये तंतु बाई 60 ट्रिलियन सेल्स से बने, याद है ना आपको? सेल्स का एनर्जी लेवल 70 to 90 मिलीवॉट होना हेल्थ है, परफेक्ट। यानी सारी बीमारी का कारण क्या है? सेल्स का वोल्टेज डाउन, एनर्जी लेवल डाउन, यही कारण है। इसलिए कोई भी पूछना नहीं मुझे ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, इसका इलाज या उसका इलाज, सबका इलाज एक ही है, एनर्जी। तो हम लोग सेल्स पे जाते हैं, सेल्स, बॉडी सेल्स। अब जब हमने कहा कि कंसूम भाई सेल्स से बना है 60 ट्रिलियन, तो फिर ये सेल्स किस चीज से बना है? अगेन क्वेश्चन, इंसान की जो आदत है ना सवाल के सवाल में जाने की, तो ये सेल बना है कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, प्रोटीन, फाइबर, पानी, ऐसी चीजों से बना है। फिर अगेन क्वेश्चन, वो किस चीज से बना है? तो वो बना है एटम से। एक सेल के अंदर लाखों एटम होते हैं। एटम यानी इस पृथ्वी में कोई भी चीज का छोटे से छोटा कण, ये पूरी दुनिया, पूरा जगत सिर्फ एटम से बना है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ये एटम के अंदर क्या होता है? अगेन डीप जाएगा, छोड़ेंगे नहीं। एटम के अंदर जाने पे क्या मिलता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की फ्री मूवमेंट होती है। इलेक्ट्रॉन जब हायर ऑर्बिट में जाता है तो उसको कहते हैं एजिंग प्रोसेस। उससे हायर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन गया तो बीमारी,
उससे ज्यादा हाई ऑर्बिट में गया तो डीएनए में चेंज आता है। ऐसी बीमारी होती है जिस बीमारी के लिए डॉक्टर के पास कारण और इलाज नहीं है, जैसे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मोटर न्यूरॉन, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, पार्किंसन, सेरेब्रल एट्रोफी, सोरियासिस, कैंसर, ऐसी बहुत बीमारी है जहां साइंस के पास कारण नहीं है। कारण क्या है? इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में गया है। उस हायर ऑर्बिट में गए इलेक्ट्रॉन को इनर ऑर्बिट में लाने की जो टेक्निक है कि नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा 20 साल बाद इंसान अमर हो जाएगा, ये टाइटल था। तो उसमें ये बताया था कि नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा अब इंसान हर बीमारी से मुक्त हो सकता है। शायद किसी ने देखा होगा न्यूज, या मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने देखा भी है और मैंने रिकॉर्डिंग भी की है। उस न्यूज में क्लियर बताया कि नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा हर बीमारी दवाई के बिना ठीक हो सकती है। दवाई के बिना ठीक हो सकती है। तो एनर्जी है ना, इसीलिए इस साइंस का नाम है एनर्जी मेडिसिन। एनर्जी ही मेडिसिन है, एनर्जी इलाज है, सब कुछ एनर्जी है। पूरे जगत में जो है सिर्फ एनर्जी का, एनर्जी के अलावा कुछ नहीं है। बताया कि बॉडी सेल्स का वोल्टेज इस टेक्नोलॉजी को यूज करने के पहले और बाद, यहाँ पे देख सकते हैं वाटर पहले और बाद, पानी में चेंज आया। ये सब प्रयोग लेबोरेटरी में करके प्रूव कर दिया है। चलिए हम एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। हम दुकान से लाइट खरीद के लाते तो क्या करते हैं? बॉक्स में से खोलते, उसके बाद क्या करते हैं? होल्डर में लगा देते, चलाते, मालूम है कि चलने वाला है। लेकिन जिस इंसान ने लाइट ढूंढी, पता है क्या नाम था उसका? थॉमस अल्वा एडिसन। 10 साल उसको लगे थे इस लाइट को खोजने के लिए, 10 साल। और उसने खोजी हुई लाइट अगर आपको यूज करनी है तो एक कमरे में आप अकेले रह सकते हैं, क्योंकि जनरेटर भी वहीं रखना है, वायरिंग भी वहीं करनी है, सब कुछ नहीं। हमारे यूज के लायक ऐसी लाइट बनने के लिए 15 साल और लगे थे। 35 साल बाद हमें वो प्रॉपर लाइट मिली है जिसको हम घर में लगा देते, कहीं से इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है। आज हमें इसकी वैल्यू नहीं है, लेकिन 2 दिन लाइट नहीं रहेगी तो आपको मालूम पड़ेगा लाइट क्या चीज है। उसी तरह जब एनर्जी कमी होगी मालूम नहीं पड़ती वैल्यू, जब मिलेगी एनर्जी तो मालूम पड़ेगा वैल्यू क्या है। एक डीवीडी प्लेयर, आप जाके दुकान से 3000 में डीवीडी प्लेयर लेके आप डीवीडी लगाओ, देखते सकते हैं। लेकिन आपको शायद पता नहीं होगा, जिस कंपनी ने इस टेक्नोलॉजी को ढूंढा और 15 साल के रिसर्च के बाद कितना इतना बड़ा फ्रिज जितना प्लेयर बना था, कंपनी हो गई कंगाल। लेकिन सैनियो नाम की कंपनी ने उस टेक्नोलॉजी को खरीद लिया और 40 साल बाद यानी कि 80-81 में हमें वो वीसीआर प्लेयर मिला था जिसमें बड़ी सी कैसेट लगती थी। एक पिक्चर देखने के लिए 3 कैसेटें लगती थी, बड़ी बड़ी। ऐसा प्लेयर ढूंढा था। आज वो छोटा होते होते वीसीडी हो गया, डीवीडी हो गया, ब्लू-रे हो गया, और कितना आगे जाएगा। इसी तरह यानी कि साइंटिस्टों ने 15 साल तक रिसर्च किया है। 15 साल में खूब इंसानों पे प्रयोग किया है, जानवरों पे इसका प्रयोग किया है, कुछ खाने पीने की चीजों पे प्रयोग किया है। इस तरह प्रयोग के द्वारा ये चीज को प्रूव करने के बाद लोगों के सामने इस टेक्नोलॉजी को रखा है। इस टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट हम देखेंगे, जो आप देख रहे हो यहाँ पर एक पिक्चर आया था, लव के लिए सब कुछ करेगा। पिक्चर आया था, लव के लिए सब कुछ करेगा। क्या आप बोल सकते हो हेल्थ के लिए सब कुछ करेगा? पिक्चर आई थी जिसका नाम था प्यार के लिए सब कुछ करेगा। क्या आप यहां बोल सकते हो हेल्थ के लिए सब कुछ करेगा? अगर ये सिद्धांत आपके माइंड में घुस गया ना तो आपकी जिंदगी अच्छी होगी, क्योंकि ह्यूमन बॉडी की डिजाइनिंग ऐसी है कि हर इंसान 120 साल जी सकता है। लेकिन यहाँ देखा है 50 में तो लकड़ी आ गई और 60 में कटिया आ गया। यह हाल है लोगों का, क्योंकि हेल्थ के प्रति कुछ भी नहीं करेगा तो यही होएगा। यहाँ पे लास्ट मैसेज में कहूंगा सबके लिए, अगर इसको समझेंगे तो आप जिंदगी को समझ गए। जिंदगी हमें मिली है जीने के लिए, क्या हम वास्तव में जीते हैं या नहीं। लालू प्रसाद जो है उसको छोड़ के सबको ये फॉर्मूला समझना है, क्योंकि उसको तो पैसा कुछ खर्चा नहीं करना, उसे ही बना रहा ऊपर जाने की लायक। चलिए देखते हैं
टीन एज यानी कि 20 साल तक के लोग, जिसकी उम्र 20 साल तक है, उसके पास क्या है? 20 साल के लोगों के पास टाइम एंड एनर्जी है, जिसकी उम्र 20 साल का है, लेकिन पैसा नहीं है। क्या है? धनसुख भाई नहीं। उसके बाद हम देखेंगे 20 से 45 के लोग एडल्ट, उसके पास क्या है? उसके पास मनी है, एनर्जी है, टाइम नहीं है। और 45 के ऊपर के लोग, टाइम एंड मनी है लेकिन एनर्जी नहीं है। एनर्जी नहीं है मतलब हेल्थ नहीं है, हेल्थ नहीं है मतलब जिंदगी में कामयाब नहीं है। क्या ये दिन देखने के लिए मेहनत की थी 22 साल की उम्र से कि लास्ट में एनर्जी नहीं रहे, लास्ट में हेल्थ नहीं रहे? आपका तो सपना था ना मस्त जिंदगी जीऊंगा। क्या ये मस्त है एंड? नहीं। ये मस्त एंड का सॉल्यूशन हमने आपको बता दिया है। यूनिक टेक्नोलॉजी है, एनर्जी मेडिसिन साइंस। इसको यूज करने से मिराकल चेंज आएगा। आज अगर जिंदगी कैसी है देखते हैं हम। नशा हर चीज में है, नशा हर चीज में है। हमें पीना ना आया, जिंदगी खूबसूरत है, हमें जीना ना आया। लेकिन आज के बाद, ये मिलने के बाद, ये प्रोडक्ट मिलने के बाद क्या होगा? नशा हर चीज में है, नशा हर चीज में है। हमें पीना आ गया, जिंदगी खूबसूरत है, हमें जीना आ गया। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर जयेश। मैं फिर एक बार आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, जोरदार तालियां डॉक्टर जयेश के लिए। जैसे डॉक्टर आपने बताया था, एक अद्भुत प्रोडक्ट है कि जिसका कवरेज जो होता है 1 मीटर रेडियस यानी 3.5 फुट रेडियस में उसका इफेक्ट होता है। किसके पास बेटा है? किसी के पास नहीं है। अब देखो किसमें करेंगे? और एक नया बंदा कोई है? कोई नया बंदा है? आ जाइए आप। अब इस पे डेमो करेंगे। आप यहाँ कर रहिए, यहाँ आपके अब यहाँ कर रहिए, अब यहाँ आइए। अब हर एक के बीच में कुछ अंतर है। आप पीछे आ बाकी एक मिनट पहले विदाउट पेमेंट करेंगे, विदाउट पेमेंट करेंगे। हाँ, अब इनको कोवंजिया में इनको प्रेशर करेंगे। हाँ, करिए, प्रेशर करिए आप। इनको आपको आपका बैलेंस कंट्रोल करना है। रेडी? 1 2 3। क्या हुआ? बैलेंस आ रहा? अब पेंडेंट्स को क्या करेंगे? इधर पकड़ा मैंने, कहा क्या? पकड़ के रखा है। कोवंजिया उनको डेमो करिए। रेडी? 1 2 3। क्या हो रहा? बैलेंस आ रहा है? अब फिर से करिए, पेटर्न को हटा दिया मैंने। रेडी? 1 2 3। देखिए बैलेंस किया। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो एक ऐसी अद्भुत टेक्नोलॉजी है, अगर मान लीजिए ये पेटर्न में पहनकर सफर कर रहा हूँ और मेरे बाजू में कोई मेरा सहयोगी यात्री सफर कर रहा है, तो उसे कुछ दर्द हो रहा है, तो आधा घंटे के बाद उसका दर्द कैसे चला गया उसको भी खुद पता नहीं चलेगा। अब कुछ ऐसे लोगों को हम यहाँ पे इन्वाइट करने जा रहे हैं कि जिन्होंने इस प्रोडक्ट के बदौलत अपने स्वास्थ्य में क्या अनुभव किया है। Good evening, ladies and gentlemen. My name is Madhuri Mishra. I am a lecturer. मेरे को almost 7 years से अस्थमा प्रॉब्लम था and severe asthma. I used to take tablets 3 times, 4 times. Many times मुझे इंजेक्शन भी नर्व्स में लेना पड़ता था, इतनी सीवियर रहती थी। Many times हॉस्पिटलाइजेशन भी करना पड़ता था। But after buying this product, I first bought bracelet. Bracelet use करने में almost 5th day पे, where I was taking 3 to 4 times medicines, I reduced the quota of medicines from 4 times. I reduced to 3 times, from 3 times to 2 times, and ultimately within a month I stopped using medicines. Today I'm healthy, I'm fit, I'm fine, and I'm living a very healthy life. Thank you. Thank you. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 1
मेरा खुद का कंसल्टेंसी का बिजनेस है, उसमें काफ़ी ट्रैवलिंग रहती है, सिलवासा से लेकर आपका पताल गंगा, और ये ट्रैवलिंग करते करते मेरे को बैक पेन की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी। इस प्रोडक्ट को मैंने बेसिकली वाइफ के लिए लिया था, जब घर में काफ़ी प्रॉब्लम थी मैंने अंदर प्रोडक्ट परचेज करके अपने लिए यूज़ किया और मेरा बैक पेन जो है कम्प्लीटली क्योर है। इस समय मेरे को कोई मेडिसिन कुछ भी नहीं है, ऑलमोस्ट 6 मंथ से मैं ये प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ। और सेकेंड, मेरे को जो तलवा था उसमें बर्निंग सेंसेशन हमेशा आती रहती थी और उसका आइडिया मेरे को नहीं था, लेकिन ये प्रोडक्ट यूज करने के बाद 15-20 दिन बाद मैं देख रहा हूँ तो तलवे में जो बर्निंग सेंसेशन थी वो सब खत्म हो गई और एनर्जी लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई है, वेट काफ़ी लॉस हो चुका है, मतलब 5 से 7 किलो तक मेरा वेट भी लॉस हुआ है। थैंक यू। मैं एक्चुअली थाना में रहता हूँ और मैं कंस्ट्रक्शन फील्ड से हूँ, मेरी खुद की प्राइवेट लिमिटेड कंस्ट्रक्शन कंपनी है। तो मेरे जो दोस्त है मिस्टर विजय नायक, सूरत में रहते हैं, तो उन्होंने मुझे इस प्रोडक्ट के बारे में बताया। फिजिकली मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था। ये प्रोडक्ट जब मैंने देखा और प्रोडक्ट के डेमोज देखे तो मुझे ऐसे लगा कि ये प्रोडक्ट को जस्टिस देना चाहिए। अगर ये प्रोडक्ट इतना पावरफुल है और इतने लोगों को इसका बेनिफिट मिल रहा है, कुछ लोगों के मैंने रिपोर्ट्स भी उस वक्त देखे, तो मुझे ऐसा लगा कि ये प्रोडक्ट हर घर में जाना चाहिए और हर व्यक्ति को इसका परिचय होना चाहिए। ऑलरेडी पहले से बिजनेस में हूँ तो मेरा PR अच्छा था, पब्लिक रिलेशन अच्छा था, तो मैंने सोचा कि इसको बहुत बड़े लेवल पे हम प्रमोट कर सकते हैं। पहली चीज़ ये हुई। सेकेंडली ऐसे है कि प्रोडक्ट जो हेल्थ रिलेटेड है तो ये अपील करता है हर एक को, क्योंकि हर एक को अपनी हेल्थ से प्यार रहता है और हेल्थ के लिए वो टाइम निकाल नहीं पाता है। जैसे जब से पैदा हुआ तो या जब से होश संभाला तो वेल्थ के लिए पूरा टाइम दिया। तो आज जो टेस्टिमोनियल सुन रहे हैं, लोगों के जो एक्सपीरियंस सुन रहे हैं प्रोडक्ट के बारे में, ये सब है प्रोडक्ट का काम। और प्रोडक्ट का काम जो है वही हमें कॉन्फिडेंस आगे देता है आगे बढ़ने के लिए। तो आप सब लोग यहाँ पे आए, आपने आपका कीमती वक्त दिया है, तो इसलिए मैं आप सबको थैंक्स